अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। कल किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था रिगार्डिंग गोल्ड प्राइसेस कि क्या गोल्ड प्राइसेस में ट्रिपल टॉप बन रहा है। तो दैट वाज अ वेरी गुड कैच, बट शायद उन्होंने 4 आवर में कहा था, बट ये हम डेली चार्ट देख रहे हैं। डबल टॉप से भी ज़्यादा चौबल टॉप बन रहा है। अच्छी बात यह है कि आप देख सकते हो कि जितनी बार भी टॉप बना है उतनी बार ही लोज बने हैं। ये वाला मैं हटा देता हूँ, ये गलत हो गया लाइन। जितनी बार भी टॉप आपको दिखेगा उतनी बार आपको क्रैक दिखेगा। एक क्रैक, दो क्रैक, तीन क्रैक, चौथा क्रैक आएगा कि नहीं आएगा दैट इज डिबेटेबल, क्योंकि चौथा क्रैक अभी है कि नहीं दैट इज डिबेटेबल। बट हाँ, 3 बार ऐसा हुआ है जब भी मार्केट 3450 के आसपास गया, क्रैक हुआ है। 3 बार ऐसा ही हुआ है, बट लास्ट टाइम $3250 का जो सपोर्ट बना था दैट इज मेजर सपोर्ट इन गोल्ड प्राइसेस। हमने बात की भी थी 3250 का जो मेजर एक ट्रिगर है, दिस इज द मेन ट्रिगर फॉर गोल्ड प्राइसेस। ये ट्रिगर अगर ब्रीच होता है तब कुछ गोल्ड प्राइसेस को शांति मिल सकती है, स्पेशली जो सेलर्स हैं। सेलर्स को शांति कब मिलेगी? जब हमारा ये सपोर्ट 3250 ब्रीच होता है तब। 3250 ब्रीच होने के चांसेस कितने हैं? अब ये कमेंट भी आ सकता है। 3250 ब्रीच होने के चांसेस काफ़ी हैं, बट अगले हफ्ते इतने भर भर के डेटा हैं, इतनी भर भर के इवेंट हैं, कुछ भी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी हम डेटा देखेंगे तो उससे समझेंगे कि क्या क्या डेटा है और क्या क्या इवेंट है। बट पिछले हफ्ते एक अच्छी बात ये हुई कि गोल्ड ने फाइनली जो है 3350 के बाद 3450 के आसपास के हाइस तो बनाए, बट क्रैकिंग भी उसी टाइम शुरू कर दी, बुधवार के दिन, यानी कि वेडनेसडे से थर्सडे फ्राइडे, 3 लगातार लाल लाल कब देखे थे आप देख सकते हो। लास्ट ये हमें अप्रैल में देखने को मिले थे, अब लगातार 3 जो है रेड क्लोजिंग हमें अब जुलाई के लास्ट में देखने को मिली है। तो जुलाई में जब ये अप्रैल में क्लोजिंग देखने को मिली थी तो उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया था, आप ये देख सकते हो। अब क्या कल को मार्केट ऊपर जाएगा, दैट वी विल हैव टू सी। बट अप्रैल में एक फैक्टर जो आप ये देख सकते हो, अप्रैल के लास्ट में जो ये फैक्टर आपको दिख रहा है गोल्ड प्राइसेस का, इसके बाद इसके पास एक और एडिशनल फैक्टर नहीं था जो इस बार गोल्ड के पास है। वो एडिशनल फैक्टर क्या है? वो एडिशनल फैक्टर है हमारा वीकली चार्ट। वीकली चार्ट ये है, वीकली चार्ट में एक जो है ऑलरेडी डोजी बन चुका है, उसके बाद ग्रेवस्टोन बन चुका है, एंड दैट इज़ नॉट अ बुलिश पैटर्न, दैट इज़ नॉट अ बुलिश साइन। मंथली चार्ट को भी एक बार विजिट कर लेते हैं। मंथली चार्ट अनफॉर्चुनेटली ये जो दो डोजी बनाए थे मई और जून के, वो अभी भी बरकरार हैं, और जुलाई में अगर फिर ये ग्रीन होता है तो फिर हमें इसको फॉरगिव करना पड़ेगा हमारे वीकली वाले। वीकली वाला जो हमारा ये है, वी नीड टू क्लोज, ये जो क्लोजिंग हमें मंथली में रेड में करनी होगी अगर हम सिर्फ कैंडलस्टिक एनालिसिस पे भी जाते हैं तो। यानी कि 3302 ये जो शुरुआत हुई थी, इस महीने अगर हम 3300 के नीचे क्लोज हो जाते हैं देन वी हैव अ गुड चांसेस कि हम 3250 तक ब्रीच हो जाएं, और फिर 3250 के नीचे तो हमारा नॉर्मल सेटअप ट्रिगर हो ही जाएगा। तो हम यहाँ पे 3-4 सेटअप्स की बात कर रहे हैं। एक तो हमने अभी सेटअप की बात करी कि वीकली जो हमने चार्ट देखा है उसके अंदर ये जो डोजी और ग्रेवस्टोन बना है, ये वाला एनालिसिस हमने लगाया है, कैंडलस्टिक एनालिसिस। उसके बाद मंथली भी हमने चेक कर लिया है, मंथली भी हम इस हफ्ते कंक्लूड कर लेंगे कि क्या रेड में क्लोजिंग होती है या फिर रेड में क्लोजिंग नहीं होती है। तो अगेन ध्यान रखिएगा, 3-4 फैक्टर से हम इसको कैलकुलेट करेंगे गोल्ड प्राइसेस को इस हफ्ते, क्योंकि वीकली एंड है, मंथ एंड है, और मंथ एंड में हमें सारे चार्ट देखने पड़ते हैं, वीकली भी और मंथली भी। तो अभी $3338 के आसपास की क्लोजिंग हो चुकी है। अगला वीक क्यों इम्पॉर्टेंट है ये मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, बहुत सारे डेटा हैं। मंथली
जो है कैंडल क्लोज होगी, वीकली कैंडल क्लोज होगी, और दीज विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर अपकमिंग वीक्स एंड अपकमिंग मंथ्स एज वेल। आने वाले हफ्तों के लिए, आने वाले मंथ के लिए जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो अगले हफ्ते हम डिसाइड करेंगे। अगेन इसके अंदर एक छोटा सा एक कंडीशन ये है कि हमारे अकॉर्डिंग बंद होना चाहिए, यानी कि $3300 के नीचे की क्लोजिंग होनी चाहिए, ग्रे स्टोन से नीचे की क्लोजिंग होनी चाहिए। ये अगर होता है वीकली चार्ट पे और मंथली चार्ट पे, देन वी वुड हैव अ वेरी गुड चांसेस टू गोल्ड विजिटिंग 3100 वंस अगेन। अगेन ये सारी बातें अगले हफ्ते के लिए हम पेंडिंग में रखते हैं। अगले हफ्ते वापस से हम यहाँ पे आएंगे, चार्ट पे आएंगे, एंड वी विल सी। तो अगले हफ्ते आपको चार्ट मिल जाए, वीडियो मिल जाए, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, ताकि आपको ये वीडियो और आने वाले मंडे टू फ्राइडे के और सैटरडे के वीडियो मिल पाए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, काफ़ी लोग वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते। भैया लाइक एकदम फ्री है, लाइक का बटन दबाओ और पुण्य कमाओ। तो चलिए आने वाले हफ्ते में क्या क्या इवेंट्स हैं और डेटा हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं। ट्यूसडे को जॉब ओपनिंग्स हैं यूएस की। वेडनेसडे को एडवांस नॉन फार्म पेरोल डेटा है, एंड एडवांस जीडीपी भी डेटा है। बैंक ऑफ कनाडा की मॉनेटरी पॉलिसी है, पेंडिंग होम सेल्स डेटा है, फेडरल रिजर्व की भी मॉनेटरी पॉलिसी है। वैसे तो मार्केट इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रेट कट, बट मेन जो क्रक्स होगा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगा। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ पॉसिबल कि फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हिंट दे दें कि हाँ सितंबर में रेट कट कर रहे हैं। रेट कट अगर हिंट भी दे देते हैं तो इट कुड बी पॉजिटिव फॉर गोल्ड प्राइसेस। अगर वो बोलते हैं कि नो वी विल सी एंड वॉच डेटा, तो हो सकता है हमें गोल्ड में क्रैकिंग देखने को मिल जाए। फिर अगेन बैंक ऑफ जापान की मॉनेटरी पॉलिसी है। 3-4 मॉनेटरी पॉलिसी हैं इस हफ्ते, ध्यान दीजिएगा। कोर पीसी इंडेक्स, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा। ये वही डेटा है जो यूएस फेडरल रिजर्व यूज़ करता है इन्फ्लेशन को नापने के लिए। उसके बाद फ्राइडे को जो है एडवांस नहीं, डायरेक्टली नॉन फार्म पेरोल डेटा आएगा, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट डेटा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा जो कि बढ़ के आने की उम्मीद है, विच कुड ऑल्सो इम्पैक्ट गोल्ड प्राइसेस। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी है, तो दैट इज देयर। ये हैं सारे मेजर इम्पैक्ट। और हाँ, फ्राइडे को 1 अगस्त भी है, 1 अगस्त भी है, जिसका मतलब है कि डेडलाइन ख़त्म हो रही है। तो ये मेजर पूरा सिनेरियो है अगले हफ्ते। ऑफ कोर्स सरप्राइज भी आ सकते हैं, वाइट हाउस की तरफ से कोई डील अनाउंस हो सकती है, यूरोपियन यूनियन की तरफ से रिटेलिएशन अनाउंस हो सकता है, इंडिया के साथ भी अभी डील नहीं हुई है यूएस की, वो भी अनाउंस हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे अनाउंसमेंट इवेंट्स अगले हफ्ते बहुत ज़्यादा हैं। थोड़ी सी भी जो है पोजीशन ले रहे हैं आप, मेक श्योर यू हैव अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। सिग्नल्स की सर्विस ओपन हो जाएगी 4 तारीख से, तो अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से बात करके सब्सक्राइब कर सकते हैं सिग्नल्स की सर्विस, मार्केट कमेंट्री या फिर मार्केट कमेंट्री प्लस, जो भी आपको चाहिए। तो सपोर्ट आपको पता चल ही गया है क्या है, 3250 एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है तो फिर 3200 और 3100 के लिए भी तैयार हो जाइएगा। काफ़ी सेलर्स के मैं स्माइल देख सकता हूँ, इवन यहाँ से माइक से भी मुझे दिख रहा है कि 3250 के डॉलर के नीचे की क्लोजिंग से उनके चेहरे पे स्माइल आ गई। तो देयर इज दैट। रेजिस्टेंस है हमारा $3450 का। ट्रेंड अनफॉर्चुनेटली इसका पॉजिटिव ही है। अगर $3300 के नीचे भी क्लोजिंग हो जाती तो भी हम थोड़ा सा कंक्लूड कर पाते कि फ्लाइट जोन में है, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ है, और वीकली चार्ट जो है अभी भी $3300 के ऊपर बरकरार है। तो नो चांस फॉर फ्लाइट जोन एज वेल। अब चलते हैं सिल्वर की तरफ। 3815 के आसपास क्लोजिंग दी है सिल्वर में। एक थोड़ा सा जो है और ज़्यादा सिल्वर को और क्रैश होने की ज़रूरत थी। इनफैक्ट इवन यस्टरडे इट नीडेड टू बी क्रैश इवन मोर, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ना सका। सिल्वर बहुत ज़्यादा रेजिलियंट है, सिल्वर बहुत ज़्यादा जो है, अगर आप देखोगे तो सिल्वर एक्चुअली पॉजिटिव में बंद हुई है वीकली चार्ट पे, या फिर ऑलमोस्ट
डोजी के हिसाब से बन रही है, देख सकते हो। अनलाइक गोल्ड प्राइसेस जिसका ग्रेवस्टोन है, इसका ग्रेवस्टोन मोर और लेस वहीं पे ही है। तो ज़्यादा सिल्वर में इतना फ़र्क नहीं पड़ा है एक्चुअली। सिल्वर में सेलिंग थोड़ी सी फ्राइडे को आ गई, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में ही बंद होने वाला था। बट सिल्वर में अच्छी सेलिंग फ्राइडे को आ गई, और सेलिंग आने की उम्मीद थी मुझे, जिस तरीके से क्रैकिंग, जिस तरीके से पैटर्न्स बने थे हमारे चार्ट्स पे। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो ना सका, और सिल्वर ने एक $38 के ऊपर की क्लोजिंग दी। $38 के नीचे आ जाता तो बिल्कुल मज़ा ही आ जाता। एनीवेज, फिलहाल सपोर्ट है हमारा $35। यस, कांट हेल्प इट, द सपोर्ट इज नियरली 10% अवे। रेजिस्टेंस है हमारा 39.60 का। रेजिस्टेंस पास है, सपोर्ट बहुत दूर है, बिकॉज इतनी ज़्यादा ज़ोर से भाग रही है सिल्वर के, उसको पकड़ना मुश्किल होता जा रहा है। पॉजिटिव ही है, सबको पता है। क्रूड ऑयल पे आ जाते हैं। यह है क्रूड ऑयल, $65 की एग्जैक्ट क्लोजिंग दी है। 5-10 सेंट ऊपर नीचे आपके स्प्रेड के अनुसार आपको दिख सकता है। तो बहुत ही एक कंफ्यूजिंग क्लोजिंग दी है। तो अब हमें थोड़ा सा एक सपोर्ट $64 का देना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द क्लोजिंग। वैसे एक बात बता दूं, मंडे टू फ्राइडे MCX लेवल, मार्केट कमेंट्री और मार्केट कमेंट्री प्लस में आते हैं। रेजिस्टेंस जो है हमारा है भाई साहब $70.20 का। ट्रेंड फ्लैट है। क्यों फ्लैट है? क्योंकि $64 का सपोर्ट अभी भी बरकरार है। ये बेस अगर टूटा तो फिर वीक हो जाएगा और $60 तक जा सकता है। 70-20 के ऊपर $75 तक जा सकता है। क्रूड ऑयल नीचे जाएगा तो भी अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऊपर जाएगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 103 का पेट्रोल है, और मुझे लगता है 103 का ही पेट्रोल $50 पे भी बिकेगा। बाकी पेड सर्विसेज की जानकारी के लिए आप मेरी टीम से बात कर सकते हो व्हाट्सएप पे, नंबर स्क्रीन पे है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑलरेडी सब्सक्राइब है तो लाइक कर दीजिएगा। अब मिलेंगे मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।